हेलो बैंकर्स, वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 24/7। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? अब आप लोगों को भी पता है आज हो चुका है 18 अप्रैल और दिन ब दिन आप लोग के एग्जाम्स नज़दीक आते जा रहे हैं। तो आपके प्रिपरेशंस कैसे हैं? इस टाइम पे आप लोगों को इस पॉइंट पे आ जाना चाहिए कि अब आप लोग अपनी चीज़ों को सम अप कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि अगर आप अभी भी फुल फ्लेज में अटके हैं तो ध्यान रखिएगा, अब आपके पास यही मंथ है जहाँ पे आप उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है? और इसके बाद आपको रिविजन भी करना है क्योंकि हमारा जो JIB सब्जेक्ट है ना, ये थोड़ा मेहनती है। यहाँ पे आपको अगर प्रमोशन चाहिए तो मेहनत भी आपको यहाँ ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत यहाँ वहाँ बार बार परेशानी ना हो करके आप लोगों के लिए एक सपोर्ट लेके आए, जो हम लोग देखते हैं मंडे टू फ्राइडे एट 6 PM। यहाँ पे 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो है, जो आप लोगों जब पढ़ते हैं ना AFM, तो जो पॉइंट्स में दिक्कत आता है, क्या होता है कि अगर आप नॉन कॉमर्स है और आपने कभी ऐसे वर्ड्स नहीं सुने तो आपको इसका समझ ही नहीं आता मीनिंग क्या होता है। और यही अगर कंफ्यूजन आप एग्जाम हॉल पे लेके चले गए, वहां पे भी अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो होने वाली है दिक्कत। तो ये दिक्कत ना हो करके आप लोगों के लिए 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो है, जिसमें आज है हमारा अबाउट रिसीट्स, ठीक है? इसके पहले हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। हमारा जो AFM का मॉड्यूल है उसमें जो ABCD हर जगह से जो एकदम ऐसे टफ वर्ड्स होते हैं, कुछ एकदम डिफरेंट टाइप के वर्ड्स होते हैं जो समझने में ना थोड़ा दिक्कत करते हैं, हमने हर चीज़ को देख चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, कहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ऑफिसर्स अड्डा 24/7 के YouTube में जाके वहाँ पे आप जैसे देखेंगे प्लेलिस्ट, वहाँ पे आपको 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो की एक प्लेलिस्ट दिख जाएगी, ठीक है? चलिए तो आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज अवर व्हाट रिसीट्स। तो ये रिसीट्स क्या होता है? जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि कोई रिसीट्स करके बात आती है कि जब बिजनेस में पैसे आ रहे हैं तो आखिर ये पैसे आइडेंटिफाई कैसे करना है। जो ऑर्गेनाइजेशंस है जब ये बुक्स बनाने जा रही है, जो वो उनको इनकम हो रही है, जो पैसे मिल रहे हैं, तो वो पैसे किधर जाएंगे? क्या इसका कोई फर्दर क्लासिफिकेशन भी है? हम ये सब आज जानेंगे। चलिए तो पहले देख लेते क्या मीनिंग है। अ रिटन एक्नॉलेजमेंट बाय अ रिसीवर ऑफ मनी, गुड्स एक्सेट्रा दैट पेमेंट और डिलीवरी हैज बीन मेड। करेक्ट? और रिटन एक्नॉलेजमेंट होता है बाय अ रिसीवर ऑफ अ मनी, गुड्स एक्सेट्रा दैट पेमेंट और डिलीवरी हैज बीन मेड। करेक्ट? यहाँ पे जो भी आपका डिलीवरी हुआ है, ठीक है, ये आप ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं और ये आपके बायर्स हैं। तो बायर्स को आपने कुछ सर्विसेज दी है या फिर आपने अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो शेयर्स दिए हैं या कुछ गुड्स दिए हैं और इसके बदले आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे रिसीट्स हुआ है, ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं इसके कितने टाइप के रिसीट्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका कैपिटल रिसीट्स, सेकेंड होता है क्या आप लोगों का रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है? तो अब शुरू करते हैं पढ़ना कि आखिर इनमें क्या डिफरेंस होती है। जब बात करेंगे कैपिटल रिसीट्स की तो यहाँ पे क्या होता है, ये फॉर्म में कैसे होता है, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स या कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स और फ्रॉम सेल और डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और फ्रॉम ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर बिल्डिंग ऑफ कैपिटल एसेट्स। यहाँ पे ये सारी चीज़ें कवर होती हैं किसमें? कैपिटल रिसीट्स। मतलब ये लंबे समय वाली चीज़ें हैं, ठीक है? जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो इनका डेली ट्रांजैक्शंस नहीं करते, ये एवरीडे एक्टिविटी में इसको कंसिडर नहीं करते हैं। दोबारा से देख लीजिए, कैपिटल रिसीट्स आर फ्रॉम इशू ऑफ व्हाट, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो हमारी जब आप देखेंगे ना, जब अपनी बैलेंस शीट देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके शेयर कैपिटल है तो आपने जो इशू किया है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आपने फिक्स्ड एसेट्स दिख रहे थे उसको क्या किया है, डिस्पोज कर दिया है। और फिक्स्ड एसेट्स में जैसे लैंड हुआ, बिल्डिंग हुई, करेक्ट, जिसके बाद जैसे आपकी मशीनरी हुई, यहाँ पे आपने लोन ले लिया लॉन्ग टर्म वाले, डिबेंचर्स। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब क्या है, इनसे ये आप डेली में तो नहीं करें, ये लंबे समय के लिए आप लेके आ रहे हैं अपने बिजनेस में, करेक्ट? तो जब भी ऐसे कोई ट्रांजैक्शन होगा उससे अपन को क्या होने वाली है, कैपिटल रिसीट्स। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि कैपिटल रिसीट्स आर नॉट रूटेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी हमारे कैपिटल रिसीट्स के ट्रांजैक्शन होते हैं, वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू नहीं होते, ठीक है? ये कैपिटल अकाउंट के थ्रू नहीं होते। P&L अकाउंट पे क्या जाते हैं, जो हमारे एवरीडे के ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है? जैसे कि अगर आपने ये लोन जरूर लिया है, ठीक है, पर इसका जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे वो कहाँ से जाएगा, वो आपका डेली पे होने वाला है,
ठीक है, तो वो आपका पीएनएल के होते हुए जाएगा, बट आपने जो ये लोन लिया है वो पीएनएल से होते हुए नहीं जाने वाला। ठीक है, वहीं पे अगर बात करते हैं हम एसेट साइड की, अगर ये एसेट्स में, फिक्स एसेट्स में मान लीजिए आपने बिल्डिंग बेच दी, तो ये बिल्डिंग बेची है वो आपके पीएनएल में नहीं जाएगी, बट उस बिल्डिंग को बेचने से जो प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो आपका पीएनएल को जरूर इफेक्ट करेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि हाउ एवर प्रॉफिट एंड लॉस इफ एनी अराइजेस फ्रॉम सच ट्रांजेक्शंस इज रिकॉर्डेड इन द पीएनएल अकाउंट। करेक्ट, कैपिटल रिसीट्स वाले जो ये ट्रांजेक्शन्स हैं वो डायरेक्टली पीएनएल को इफेक्ट नहीं करते हैं, बट उनके थ्रू अगर कुछ हमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो वो हमारे पीएनएल अकाउंट के थ्रू ही कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो ये बात होती है आपकी कैपिटल रिसीट्स की। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग अबाउट रेवेन्यू रिसीट्स की। Revenue receipts are the receipts from the day-to-day operations of the company or receipts where there is no further obligation on the entity to perform certain actions. ठीक है, और ये क्या है, ये revenue receipts are routed through the profit and loss account. ठीक है, अब यहाँ पे जब आप P&L की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अब क्या बात कर रहे हैं आप लोग, P&L की बात करें, तो ये आप सबको पता है ये डेबिट साइड होगा, ये क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, ये आपका ऐसे अकाउंट बनता है। इस साइड पे आपका क्या होता है, ये पीएनएल अकाउंट है, तो यहाँ पे आपके जितने भी एक्सपेंसेस होने वाले हैं वो लिखे जाने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे गेन होगा या जो भी आपको इनकम होने वाली है वो इस साइड आने वाली है। करेक्ट, ऐसे ही होता है आपका पीएनएल। तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है, मान लीजिए ये सैलरी वगैरह है, रेंट पे कर दिया, ठीक है, तो वो आपके एक्सपेंसेस है, वो कैपिटल रेवेन्यू रिसीट्स नहीं है, पर जो आपके इस साइड आने वाली है क्रेडिट साइड पे वो होंगे आपकी रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, जैसे कि आपको इंटरेस्ट, आपने इंटरेस्ट ऑन एफडी मिल गया, एफडी आपका क्या है, आपका कैपिटल है, बट उसमें आपको क्या मिल रहा है, हर थोड़े थोड़े टाइम पे आपको उसमें अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन व्हाट, रेवेन्यू एंड हमारे कैपिटल रिसीट्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जब हम लोग पढ़ते हैं अपना एएफएम, और इसमें ना हमें बहुत दिक्कत होती है कि इसमें क्या जाएगा, इसमें क्या जाएगा, इसमें ये क्यों नहीं जाएगा। याद रखिएगा कैपिटल मतलब लंबे समय के लिए हम जो अपन जो भी इन्वेस्ट किए थे उससे हमको इनकम होने वाली है या उसको बेच के होने वाली है। ठीक है, और वही रेवेन्यू रिसीट्स में क्या होता है, जो हमारे एवरीडे ट्रांजेक्शन्स को इफेक्ट करते हैं। एवरीडे हमने कुछ किया और वो इफेक्ट आ रहा है हमारे इसमें, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी रेवेन्यू रिसीट्स। इसी के साथ अपना आज का टॉपिक एंड होता है। बट अगर आप कैंडिडेट हैं एएफएम के लिए, आपको पढ़ना है कि अभी भी हमने पढ़ाई शुरू नहीं करी है और जेआईबी के एग्जाम से बहुत नज़दीक आ गई है, तो डोंट वरी, आपको बस क्या करना है, आपको जाना है क्रोम में, जहाँ पे ऑल कोर्सेज में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जेआईबी मई 2024 वाले। ठीक है, अब आपको यहाँ पे फर्स्ट जो दिख रहा है, अगर आप अभी तक यही सर्च नहीं कर पा रहे कि आपको कोर्स आखिर कौन सा लेना है, ठीक है, और आप हर जगह सर्च कर रहे हैं पर आप हमेशा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये आपके लिए अल्टीमेट सॉल्यूशन है। ठीक है, आपको यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी। एक तो यहाँ पे पूरी फुल फ्लेज क्लासेस मिल जाएंगी आपको, A to Z जो आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए ना एग्जाम क्लियर करने के लिए, वो देखिए जब आपका ना JIB का बेसिक्स क्लियर होगा तो यही अपग्रेड वर्जन बन के आपको CIB में मिलता है। ठीक है, तो इसलिए आपका बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको 600 आवर्स का ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएगा। इसी के साथ 447 टेस्ट सीरीज मिलेंगी, 207 ई बुक्स है, 1189 वीडियोस भी हैं। और अगर आप ना यहाँ पे यूज़ करेंगे कोड, याद रखिएगा, अभी आपको ये कितने में दिख रहा है, अभी आपको दिख रहा है 29,995, मान लीजिए मोटा मोटा अभी आपको ये दिख रहा है 30,000 के अराउंड, बट जैसे ही आप यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे, कोड Y895, और इसको आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 79% का डिस्काउंट। ठीक है, कोड मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, कोड है आपका Y895, ठीक है, Y895, इसको यूज़ करने तो 79% आपको डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। पर अगर आप ऐप के थ्रू जाते हैं, जो अड्डा 24/7 का ऐप है उसके थ्रू जाते हैं, तो आपको +1 और % का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो भी क्रैश कोर्स आ रहे हैं, न्यूमेरिकल बैचेस आ रही है, अब क्या हर बार हमको लगता है अब हमको और पढ़ना है, अगर हमको ये समझना है तो हमें कुछ क्रैश कोर्स करना है, उसके बाद ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो हर बार ये पैसा इन्वेस्ट करके हर चीज़ को सर्च करने से अच्छा है कि एक बार ही हम लोग ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ पे हमें हर चीज़ मिल जाए। तो ये महापैक वो है, और इसी के साथ यहाँ पे आपको मिल जाएगी डबल वैलिडिटी। ऐसा भी नहीं कि 12 महीने, बट अब यहाँ पे 3 मंथ्स + 3 मंथ्स की वैलिडिटी भी आ चुकी है।
तो यहाँ पे आपको डबल वैलिडिटी पे मिल जाएगी, क्योंकि अगर आपको एग्जाम्स क्लियर हो जाता है तो हम कोई लंबे वैलिडिटी पे तो नहीं जाना, तो इसलिए यहाँ पे अभी शॉर्ट वैलिडिटी का भी टाइम चल रहा है। जल्दी से जाइए, इनरोल करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको भी ऐसा कोई कॉन्टेंट्स या कोई ऐसा वर्ड है जो आपको पढ़ते टाइम समझ नहीं आ रहा है, आप मुझसे कॉमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।